हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है, तो ये हो रही है गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम बिस्तर वगैरह उठा रहे हैं क्योंकि रात को बहुत तेज़ आंधी चली थी और लाइट थी नहीं। अब जब लाइट नहीं होगी तो इन्वर्टर कितना काम कर सकेगा। तो इसी वजह से बच्चे अपने अपने रूम छोड़ के और यहाँ हॉल में आ गए। और हॉल का इसीलिए हम लोगों ने ये हॉल करवा रखा है कि अगर कोई दिक्कत वगैरह वाली बात हो तो सब जने इकट्ठे साथ ही सो जाएं। और कभी कभी मन करता है हम लोगों का हंसी मजाक या कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं तो सब जने हम हॉल पे ही आ जाते हैं सोने के लिए। और यहाँ पे पूरी रात लाइट नहीं रही थी, आंधी की वजह से कोई फ़ॉल्ट वगैरह हो गया होगा। तो यहाँ पे लाइट नहीं थी तो हम सब जने एक ही पंखे के नीचे, एक ही छत के नीचे सब जने अपने ज़मीन पे बिस्तर लगा लगा के सो गए थे। तो वही बिस्तर मैं अब उठा के रख दे रही हूँ। और शानू उठ के चला गया है और बच्चे दोनों ही चले गए हैं स्कूल के लिए। तो उन दोनों का तो मैंने लंच बना दिया और वो लोग चले गए हैं और वर्मा जी रह गए हैं अभी जाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं बिस्तर वगैरह उठा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी रोज़ाना वाली वीडियो पहुंच सके। और हम आ गए नाश्ता बनाने के लिए। तो ज़्यादातर मैं नहा के ही खाना बनाती हूँ क्योंकि पहले ही रोटी मुझे गाय की निकालनी होती है। इसीलिए मैं सब्ज़ी वगैरह पहले बना लेती हूँ, लेकिन खाना जब भी बनाती हूँ जब नहा लेती हूँ और घर का सारा काम हो चुका है घर का। और उसके बाद में अब हम नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने वैसे तो सभी को नाश्ता करा दिया है, अब रह गई हूँ मैं नाश्ता करने के लिए और सब में कोई नहीं था। आप लोगों से क्या छुपाना, बस बच्चे थे तो वो स्कूल जा चुके हैं और वर्मा जी थे उन्होंने नाश्ता कर लिया है। तो मैं अपने लिए ही नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं नमक मिर्च का पराठा सेक रही हूँ अपने लिए। और यहाँ और मेरी हो चुकी है चाय गरम। तो आप सबको पता ही है मैं चाय लवर हूँ, तो मुझे चाय के बिना तो कोई स्वाद नहीं आता किसी भी चीज़ में। तो ये पराठा मेरा हो रहा है रेडी और चाय हो चुकी है गरम। तो मैंने चाय भी छान ली है अपनी। और मुझे बताना आप लोग कौन कौन चाय लवर हो, एक बार ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को चाय पसंद है या नहीं है। देखिए, छुपाना नहीं बिल्कुल भी, आप लोग बताना ज़रूर। अगर जो जो मेरा ब्लॉग देखता है वो तो ज़रूर बताना कि आप लोग चाय पीते हो या नहीं पीते, या वैसे ही बस मैं बोलती रहती हूँ हमेशा कि मैं चाय लवर हूँ। तो देखिए, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है। चाय तो सभी पीते हैं, अब बस बताना है या नहीं बताना आपके ऊपर की बात है। भाई मैं तो बता देती हूँ, जो सच्चाई है उसको झुठला नहीं सकते। तो बस हमारी चाय रेडी हो चुकी है और हमारा पराठा भी रेडी हो रहा है। और इतने में ही जब मैं पराठा तैयार कर रही थी तभी मेरी भांजी का फ़ोन भी आ गया था कि मामी जी आज मैं घर पे आ रही हूँ और उनके बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं तो वो आएंगी मेरे से मिलने के लिए। तो पहले भी वो आई हुई हैं, मैंने आप लोगों से मिलवाया हुआ है उनको। और वो यहीं मेरे घर के पास ही रहती हैं, मतलब इतने पास भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं रहती हूँ गाज़ियाबाद में और वो रहती हैं नोएडा में। तो वो नोएडा से यहाँ हमारे घर पे आएँगी मिलने के लिए। और मेरा चाय नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, तो बाकी बचा हुआ आटा मैं उठा के रख दूँगी, किचन को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और बस अब चलते हैं हम नाश्ता करने के लिए। और मैं नाश्ता करके आ चुकी हूँ। आने के बाद में मैंने दाल भी रख दी थी बॉईल करने के लिए और दाल मेरी हो गई है रेडी। तो अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। और उधर मैंने चावल भी भीगने के लिए रख दिए हैं। तो अभी भांजी भी आएंगी तो देखिए फिर खाना तो मुझे ज़्यादा बनाना है। तो दाल चावल तो मैं अपने घर के लिए पहले बना ही रही थी, लेकिन अब वो लोग भी आ रहे हैं तो फिर मैं एक और सब्ज़ी बनाऊँगी।
लेकिन अभी तो फ़िलहाल दाल चावल ही रेडी करती हूँ। और यहाँ पे दूध भी बॉयल हो चुका था जो सुबह आया था, वो भी ठंडा हो गया है, तो उसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं मिर्ची निकाल लाई हूँ, ग्रीन जो होती हैं हमारी हरी मिर्च, वो वाली मिर्ची निकाल लाई हूँ। और तड़का तैयार हो चुका है, तो तड़का मैं इसी छोटे से चमचे में लगा दूँगी। और इसमें काफ़ी अच्छा तड़का लग भी जाता है, और नहीं तो फिर कढ़ाई वगैरह मुझे करनी पड़ जाएगी इसीलिए, और बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं ना, तो सोचती हूँ जितने कम हो उतना अच्छा है। तो मैं बच्चों के लिए दाल निकाल दे रही हूँ, और वो इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये अभी बॉईल करी हुई है, इसमें मैंने मिर्ची गेरी नहीं है। और मुझे पता भी नहीं है कि बच्चे मिर्ची कितनी खाते हैं, कितनी नहीं खाते हैं। अगर नहीं खाई फिर उन्होंने खाना तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे भूखे रह जाएँगे। इसीलिए मैंने बिना तड़के वाली दाल निकाल दी है उनकी, मसाला नहीं गेरा है बिल्कुल भी। और अगर उन लोगों को लगेगा थोड़ा बहुत मसाला गिरना है तो हमारी दाल में से थोड़ा-सा डाल लेंगे, और अगर ऐसा भी नहीं लगे सही खाते होंगे तो ये वाली दाल बची हुई मैं इसी दाल में मिला दूँगी, तो ये भी तड़के वाली दाल बन जाएगी। और इसी तरह से देखो बच्चों को मैंने अब तक भी अपने बच्चों को भी इसी तरह से खिलाती थी खाना। जब वो भी नहीं मिर्च खाते थे ना, तो फिर मैं उनका भी ऐसे ही निकाल लेती थी। और धीरे-धीरे करके जब वो तीखा खाना शुरू कर चुके थे, तो फिर मैं धीरे-धीरे अपने खाने में से उनको खिलाने लग गई थी। और ऐसे ही करते-करते बच्चे तीखा खाना शुरू हो चुका था उनका भी। और अब इन बच्चों का भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं, मीडियम साइज़ के बच्चे हैं ना, तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कैसा खाना खाना पसंद करेंगे। और यहाँ पे हमारी तैयारी हो चुकी है। मैंने प्याज भी चॉप कर ली है और मिर्च भी चॉप कर ली है, और दोनों को तड़के में डाल दूँगी। और यहाँ पे हमारा शैलो फ्राई हो जाएगी जब हमारी प्याज और ग्रीन चिली, तो बस इसे तड़के में जो हमारी दाल है उसमें डाल देंगे तो हो जाएगी हमारी दाल रेडी। और मैंने इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला गेरा है, तो ये जो डिब्बी है ना ये चाट मसाले की है, तो इसमें चाट मसाला ख़त्म हो गया है, वो मैं फ्रिज में से निकाल के लाऊँगी। और बड़ा फ्रिज मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें जितनी भी बचा हुआ सामान होता है ना, सब रख देती हूँ। और फिर इसमें ख़राब भी नहीं होता है, कोई चीज़ मेरी ख़राब नहीं होती है कभी भी, क्योंकि मैं सामान ही पहले तो उतना ही लाती हूँ, और दूसरा अगर एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो सारा सामान मैं फ्रिज में ही ज़्यादातर रखती हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं किसी दिन शेयर करूँगी कि मैं फ्रिज में क्या-क्या सामान रखती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे फ्रिज में से निकाल लिया है ये मसाला, और मसाले को मैंने डिब्बी में भर लिया है, और बचा हुआ मसाला मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब की बार ना 2 पैकेट आ गए थे, जो चाट मसाले की हैं वो 2 पैकेट आ गए थे, तो दोनों पैकेट को मैंने खोल के और बड़े बड़े वाले डिब्बे में भर के रख दिया है। और नहीं तो 1 पैकेट रखती और 1 पैकेट इधर-उधर रख के भूल जाती, तो वो ख़राब हो जाता। और वेस्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़ का, ना मैं फ़ालतू खरीदना पसंद करती हूँ, ना वेस्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैंने डिब्बे में भर के रख दिया है, अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो डिब्बा साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं अपनी घर गृहस्थी चलाती हूँ। और मेरी भांजी आ गईं, तो आने के बाद में गले वगैरह मिले, और हमने हाय हेलो जो सब करते हैं वो सब किया, चाय नाश्ता करा दिया है, और उसके बाद में लग गए हम खाने की तैयारी में। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, और ये जल्दी ही आ गई थी। अब देखिए किसी को मिलना होता है तो 2-4 घंटे अगर ना बैठे और लेडीज़ ने गपशप ना करी तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी के घर आने का। और यहाँ पे हम खड़े-खड़े बातें भी कर रहे हैं और सब्ज़ी भी बन रही है। तो मैं दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की, और वो मेरे संग में हेल्प करा रही हैं सलाद काटने में। तो वो जल्दी-जल्दी सलाद काट ले रही हैं, और नीचे से उन्होंने एक डिब्बा निकाल लिया है, उसमें एक खीरा भर के रख देंगी काट के, और प्याज भी रख देंगे काट के। तो सलाद में हमने वही बेसिक चीज़ें हैं, खीरा है उसे हम एक डिब्बे में भर के रख देंगे, और प्याज चॉप करके उसे हम एक अलग डिब्बे में भर के रख देंगे, और चुकंदर उसे अलग डिब्बे में बंद करके रख देंगे छोटी-सी डिब्बे में। तो इसी तरह से मैं सलाद को काट के फ्रिज में रख दूँगी। अब जिसको जितना निकालना होगा उतना निकालेंगे, और मसाले वगैरह नींबू डाल के, और हो गया हमारा सलाद रेडी। तो बचा हुआ जितना भी ये हमारी कटी हुई सब जो होगा, खीरा वगैरह, ये ख़राब नहीं जाएगा। तो देखिए घर गृहस्थी चलाना हमारे हाथ में है, हम किस तरह से चलाते हैं अपनी गृहस्थी, ये हर लेडीज़ को पता होती है। लेकिन मेरा कुछ तरीका अलग ही है। अब ये जो जितने भी डिब्बे मैंने बना रखे हैं, इनमें ये मैं सारा सामान काट-पीट के रख देती हूँ, और जितना भी ज़रूरत होता है उतने में ही मसाले वगैरह डालूँगी, और उसके बाद में सारे हमारे सेफ़ रखे रहेंगे। और अगर मैंने नींबू डाल के पहले रख दिया तो हमारा सलाद ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से ही सारा सामान का इस्तेमाल करती हूँ, और नुकसान मैं किसी चीज़ का नहीं होने देती हूँ।
तो ये बात मेरी भांजी को बहुत पसंद आई और वो इस बात की तारीफ़ भी कर रही हैं मामा से अपने से कि मामी आपको बहुत अच्छी मिली हैं, जो कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं होने देती हैं और कोई ना कोई जुगाड़ लगाती रहती हैं काम को सही करने का। तो ये छोटे-छोटे डिब्बे ले रखे हैं मैंने, अब इसमें प्याज़ काट के रख दूँगी और एक इससे छोटा भी डिब्बा हैगा, उसमें मैं चुकंदर काट के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा ज़रा कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, और अगर अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करके भी देखना आप लोग। सच मानो मेरी बात को, अगर आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करो करके देखना और आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल 100% ये सही निकलेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, लेकिन हाँ, डिब्बे बिल्कुल अच्छे फ्रेश होने चाहिए, साफ़ धुले होने चाहिए और खाने को स्टोर करने वाले ही होने चाहिए। तो बस वही वाले मेरे पास डिब्बे हैं ये। अब मैं इनमें स्टोर कर कर के फ्रिज के अंदर एक के ऊपर एक लगा के रख दूँगी। इससे ज़्यादा जगह भी नहीं घिरेगी और हमारी कम जगह में हमारा सलाद भी रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह से मैं अपना घर का जो काम है वो कर चुकी हूँ और यहाँ हमारे खाने की भी तैयारी हो गई है। अब मैं फटाफट लगा लूँगी आटा और जितनी देर में मेरा आटा फूलेगा, हम फिर खाना पीने की तैयारी कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि खाना बन जाए तो घर के सबसे बड़े सदस्य ही खाना खाते हैं और फ़िलहाल हमारे घर में 2 ही सदस्य थे बड़े वाले। एक इनके हस्बैंड जो हमारी भांजी हैं और एक हमारे हस्बैंड, तो दोनों ने मिलके खाना खा लिया है और गरमा-गरम रोटी सेक दी थी मैंने, तो उन लोगों ने खाना खा लिया और साथ में हमने बच्चों को भी खाना खिला दिया है। और अभी शानू यश आए नहीं हैं स्कूल से, तो मैं और मेरी भांजी मिलके हम लोगों ने खाना खा लिया। फिर शानू यश आए तो उन लोगों के लिए भी खाना सेक दिया और शाम के वक़्त में फिर वो चले गए थे। फिर मैंने उसके बाद में कोई व्लॉग शूट नहीं किया और मन भी नहीं कर रहा था। तो ये सुबह का वक़्त हो गया है, दूसरे दिन का वक़्त शुरू हो गया है और ये दूसरे दिन की सुबह है। तो आप सभी को दोबारा गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं गिर रही हूँ पौधों में पानी। और आजकल ना आंधी ज़्यादा आ रही है, बारिश तो इधर आ ही नहीं रही है, बस बादल आते हैं और आँख मिचौली सी खेल के चले जाते हैं। तो आंधी ज़्यादा आ रही है, तो उसी चक्कर में रात को ये गमले वगैरह मेरे गिर गए थे, तो इन्हें मैं सीधा करने के लिए आई हूँ। और शानू ने आज मना कर दिया था पानी डालने के लिए, क्योंकि उसको स्कूल जाना था, तो उसने कह दिया था मम्मी आप ही पानी डाल लेना। तो वो चले गए हैं दोनों बच्चे स्कूल और यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ पौधों में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।